हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर मेंसुरेशन आपका यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क शोन इन फिगर। नीचे फिगर जो है उसमें पार्क की आउटर बाउंड्री का क्या है, लंबाई कितनी होगी, ये पूछा है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रेट ऑफ 20 पर मीटर। 1 मीटर की कीमत अगर 20 रुपए है तो उसकी टोटल फेंस करने की कीमत क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। इसी क्वेश्चन में तीसरी चीज बोली गई है कि इस फ्लावर बेड के, ठीक है, फ्लावर बेड के ये जो यहाँ पे पार्क है, इसके सेंटर में, बीच में एक रेक्टेंगुलर आयताकार क्या है, फ्लावर बेड है, फूलों का यहाँ पे क्यारी है एक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द फ्लावर बेड एट रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। और इस क्यारी में अगर आपको खाद डालना है किस कीमत पे, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट पे, तो कितनी कीमत लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी इसके खाद डालने में। ठीक है, जो बीच में क्यारी है। तो चलिए नोट कीजिए, यहाँ पे आपको पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है ना। दोनों चीज आप करेंगे, तो नोट करेंगे इसको, फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये है सारी बाउंड्री, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ये जैसे 200 मीटर है, इसको जोड़ देंगे हम, फिर 300 मीटर प्लस 80 मीटर, है ना, ये वाला 300 मीटर, फिर 80 मीटर, फिर 300 मीटर है, प्लस 300 मीटर, प्लस फिर 200 मीटर है, फिर 260 मीटर है, 200 मीटर प्लस 260 मीटर। ठीक है, यही है इसकी बाउंड्री। तो इन सबको ऐड कर देंगे, 200 प्लस 300 500। ठीक है, 500 और 300 800, 800 और 200 1000, 1000 और 260 कितना हो गया, 1260 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 1260 प्लस 80 1340, 1340 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ पार्क, ये लिखना पड़ेगा कि बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई ये सब जोड़ के आ गई 1340 मीटर। अगला सवाल पूछा था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। 20 रुपए अगर 1 मीटर फेंस लगाने में लगता है तो टोटल कीमत कितनी होगी। तो जो बाउंड्री है, कितनी लंबी फेंस लगेगी, 1340 मीटर, है ना। अब 1 मीटर की कीमत है 20 रुपए। ठीक है, तो 1340 मीटर की कीमत इसको मल्टीप्लाई करके आएगी। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1340 इंटू 20। ठीक है, तो हमें देखिए 20 तो लास्ट में एज इट इज हम लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है, 134 को 2 से, तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 268, ये आ गया, 20 आगे आ गई। तो मतलब यहाँ पे आप 26,800 इसकी कीमत लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या बोली गई है कि जो बीच में फ्लावर बेड है वो रेक्टेंगुलर है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लंबाई 100 है, चौड़ाई 80 है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 100, ब्रेड्थ कितनी है 80 मीटर, 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 इंटू 80 8000 स्क्वायर मीटर लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और मीटर स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग, खाद डालना है एट रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, अगर 1 स्क्वायर मीटर को मैन्योर करेंगे तो 50,
और अगर आपको 8000 स्क्वायर मीटर को मैन्योर करना है तो 50 इंटू 8000। तो ये देखिए जीरो काउंट कर लीजिए, 4 जीरो है, 4 जीरो एज इट इज, 8 इंटू 5 40। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों 4 लाख, ठीक है, 4 लाख रुपीज। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इज ₹55,000। मतलब ये पार्क जो देख रहे हैं इसकी फेंस लगाने में टोटल कीमत लगी है 55,000 रुपए। तो 1 मीटर फेंस लगाने में कितने रुपए लगेंगे ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पार्क का, है ना। और पेरीमीटर निकाल के इस कॉस्ट को पेरीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर निकाल लीजिए आप। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ पार्क, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। देखिए जैसे इसको, है ना, ये ऐड हो जाएगा 150, 150 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 180 मीटर प्लस 270 मीटर प्लस 280 मीटर। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, 6 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल 6 साइड्स। इन सबको ऐड करना है बच्चों। अब 150 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 280। ठीक है, जीरो एज इट इज। देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22 और 8 30। ठीक है, कितना बच गया? 3, 3 और 1 4 5 6 7, 7 और 2 9 और 2 11, 1100 मीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर आ गया 1100 मीटर। अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1100 मीटर इज इक्वल टू ₹55,000। ठीक है, और आपको बताना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा, खाली 1 मीटर फेंस, है ना। 1 मीटर फेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर फेंस ये हो जाएगा बच्चों, जो 55,000 है इसको 1100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो, 11 इंटू 5 55। तो ये आ गया ₹50, 50 रुपए लगेंगे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है, एक फिगर है ये वाली। ठीक है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या चीज है ये फिगर, इसको समझते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है। ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 यूनिट लेंथ। हर स्क्वायर की लंबाई 1 यूनिट है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय शेडिंग स्क्वायर्स। ठीक है, और फाइंड पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये रहा पेरीमीटर। अब इसको आप अच्छे से नोट करो। ठीक है,
यही आपके स्क्वायर्स है ना, तो इस रेक्टेंगल को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, और अगर पेरीमीटर बताना है तो हमें स्क्वायर्स को काउंट करना पड़ेगा, है ना। पेरीमीटर बताना है तो इसके स्क्वायर्स को काउंट करना पड़ेगा। चलिए, अब लेंथ अगर देखें इसकी, यहाँ से लेंथ निकाल लेते हैं पहले। लंबाई ये रही, कितने हैं स्क्वायर्स वो काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेंथ 10 यूनिट हो गई। फिर ब्रेड्थ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ब्रेड्थ हो गई। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, एरिया नहीं पेरीमीटर निकालना है ना हमें तो पहले। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा 10 2 इंटू एल लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होगा, यानी 2 इंटू 10 प्लस 6 यूनिट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 16 दैट इज 32 यूनिट्स आ गया, नोट करेंगे। और इसके बाद तो यहाँ पे ये 32 यूनिट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 6, तो 60 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। When a rectangle is divided into 10 equal parts, area of each part is 6 square units। ठीक है, जब हम एक रेक्टेंगल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सोचिए टोटल एरिया कितना है। अब सोचिए इसको 10 इक्वल पार्ट्स में किया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमने कितना निकाला था, 60 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया निकाला था। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एरिया कितना, 6 यूनिट स्क्वायर, हर एक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6 यूनिट स्क्वायर हर एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या पूछा है आपसे, फोर्थ पार्ट पूछा है पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का पेरीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों, पेरीमीटर निकालते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट विच यू हैव डिवाइडेड, आर दे ऑल इक्वल। तो हर किसी का पेरीमीटर आपको निकालना है और बताना है क्या ये सब इक्वल हैं। तो हमें कितने कितने वो चाहिए, देखिए 6 यूनिट स्क्वायर है एक का, है ना। मान लीजिए ये है इसका एक हिस्सा, ठीक है, या फिर जैसे ये है 6 यूनिट स्क्वायर, है ना, ये है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऐसे कर करके हम इसको इन पार्ट्स में किया। अब इसका पेरीमीटर देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 है ना। तो इस छोटे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, लेंथ है बच्चों 3 यूनिट, विड्थ कितनी है यानी ब्रेड्थ कितना है, ये है 2 यूनिट। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, 2 इंटू 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, ये इसका पेरीमीटर हो गया।
तो लास्ट पार्ट भी हम इस तरह से कर सकते हैं सोल्व। ये डी पार्ट था, आपको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर वॉल है, MNOP ऑफ ए किचन इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ, एरिया बताना है। ठीक है, अब देखिए जो लेंथ है, ठीक है, स्क्वायर टाइल है, उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो वॉल का एरिया क्या होगा? मतलब जो एक टाइल है, ये है एक टाइल, इसका एरिया, एक साइड है 15 सेंटीमीटर और वॉल का एरिया आपको बताना है, तो उसके लिए हमें टोटल टाइल्स काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ टाइल्स नहीं दिया है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस डायग्राम से, इस फिगर से टोटल नंबर ऑफ टाइल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हर किसी का, हर टाइल को काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरफ काउंट कर लिया, इस तरफ काउंट कर लिया, और एक तरफ 7 आए, एक तरफ 4 आए, 7 इंटू 4 28 टाइल सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग काउंट करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आप चाहे चेक कर लीजिए, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो आया ना 28? तो आपको बिल्कुल इतना समय आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको लिख सकते हैं 28 टाइल्स, अगर आपको रो और कॉलम काउंट कर लिए तो। उसके बाद हमें क्या है, एरिया निकालना है हर एक टाइल्स का, तो उसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड है 15, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये तो एक टाइल का एरिया आया है, हमें एरिया निकालना है 28 टाइल का, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 225 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही है आपकी मेन चीज इस क्वेश्चन में। 8 इंटू 5 40, 4 बच गए। 8 इंटू 2 16 और 4 20, 2 बच गए। 8 इंटू 2 16 और 2 18। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 5 इंटू 2 10, 1 बच गया। फिर 2 इंटू 2 4 और 1 5, 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 0 0 8 और 5 13, 1 बच गया, 4 5 और 1 6। 6300 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो वॉल कितना है, एरिया वॉल का 6300 स्क्वायर सेंटीमीटर, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए अगला सवाल नोट कीजिए, इसमें बोला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम इट्स ब्रेड्थ। इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है आपको। ये बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 6 गुना है, 6 टाइम है। मान लीजिए ये ब्रेड्थ इसकी x है, तो लेंथ हो जाएगी 6x, यही तो हो जाएगी, क्योंकि 6 गुना है। और आपको दिया है इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ निकाल लेंगे, x की वैल्यू 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे,
6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 120 सेंटीमीटर। अब बताइए, ब्रेड्थ हमने निकाल ली है, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दोनों चीजें हमारे पास, लेंथ है 120 और ब्रेड्थ है 20, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 120 प्लस 20 140 होता है, और 140 हो गया 280 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए चैप्टर मेंसुरेशन से। इनको घर पे भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।